लर्नर्स एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का बिगिंस लर्न यूट्यूब चैनल पे। तो लर्नर्स जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा था कि आप लोगों के 15 नवंबर से जो बिहार बोर्ड क्लास 10 का सेंटअप एग्जाम का डेट निकला है, तो उससे पहले ही मैं आप लोगों को हर एक सब्जेक्ट के वायरल क्वेश्चन के आंसर की प्रोवाइड करूंगा। तो इससे पहले वाले में हमने मैथ के, साइंस के, सोशल साइंस, संस्कृत सभी के वायरल क्वेश्चन के आंसर की जान चुके हैं। तो आज हम लोग हिंदी के सेंटअप एग्जाम 2022 के सेट ए कोड के वायरल क्वेश्चन के आंसर की को जानेंगे। और मैंने क्या किया कि सभी क्वेश्चन के आंसर को मैंने पहले ही टिक कर लिया ताकि आप लोगों को सीधा आंसर टिक करवाते चलो और आप लोग जल्दी से जल्दी याद कर लीजिएगा और जाके सीधा अपने कल से एग्जाम में 4 करिएगा। तो फटाफट से हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो सेंटअप एग्जाम का जो पहला क्वेश्चन है सेट ए का, वह इस प्रकार से कि भीमराव अंबेडकर की दृष्टि में लोकतंत्र के लिए क्या आवश्यक है। भीमराव अंबेडकर की दृष्टि में लोकतंत्र के लिए क्या आवश्यक है, तो याद रखिएगा कि लोगों में पारस्परिक श्रद्धा और सम्मान का भाव। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वुमेन के लेखक है। द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वुमेन के लेखक कौन है, तो याद रखिएगा कि कौन है, तो वह है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप सभी क्वेश्चन के आंसर को याद करते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि विष के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। विष के दांत के कहानी का प्रमुख पात्र कौन है, तो याद रखिएगा कि कौन है, तो वह है गिरधर। कौन है, तो गिरधर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि दैवत विज्ञान क्या है। दैवत विज्ञान क्या है, तो याद रखिए कि दैवत विज्ञान क्या है, तो देव विज्ञान है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप लोग सभी क्वेश्चन के आंसर को याद करते चलिएगा और कल से जाकर अपने एग्जाम में सीधा 4 कराइएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि नाखून को किससे रगड़कर लाल और चिकना बनाया जाता है। नाखून को किससे रगड़कर लाल और चिकना बनाया जाता है, तो याद रखिएगा कि मोम और आलता से। किससे, तो मोम और आलता से। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि दारिश क्या है। दारिश क्या है, ठीक है, तो दारिश क्या है, तो याद रखिएगा कि दारिश एक प्राचीन कालीन सोने का सिक्का है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, काशी को किस नगरी के रूप में जाना जाता है। काशी को किस नगरी के रूप में जाना जाता है, पूछा गया है आप लोगों से। तो ये मैंने कितने बार आप लोगों से करवाया है कि किस नगरी के रूप में, तो देवनगरी के रूप में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है कि सिक्कत का अर्थ होता है। सिक्कत का अर्थ क्या होता है, तो याद रखिए कि सिक्कत का जो अर्थ होता है ना, वो होता है मोम। क्या होता है, मोम। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, बहादुर ने माँ के रखे रुपए में से कितने रुपए निकाल लिए। बहादुर अपने माँ के जो घैला में पैसा रखा था, तो उसमें से कितने रुपए निकाले थे। तो ये मैंने कितनी बार आप लोगों को क्वेश्चन करवाया है और वही क्वेश्चन आप लोगों के सेंटअप एग्जाम में ही पूछ लिया गया है। तो 2 रुपए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप लोग क्या करिएगा कि जिस क्वेश्चन का आंसर नहीं मालूम है ना, उस क्वेश्चन के आंसर को याद कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि कल से तो आप लोगों का एग्जाम है, तो उतना समय नहीं आप लोगों के पास है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है कि परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ किसके द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है परंपरा का मूल्यांकन, तो याद रखिएगा कि यह है रामविलास शर्मा जी द्वारा लिखा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है कि जीत जीत मैं निखरत हूँ पाठ के केंद्र में कौन है। जीत जीत मैं निखरत हूँ पाठ के केंद्र में कौन है, तो याद रखिएगा कि वह है बिरजू महाराजा जी। तो राइट और ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और आप लोग क्या करेंगे कि वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी अपने एग्जाम में जब जाए ना, तो सीधा क्वेश्चन के आंसर को टिक मार कर आए। और आप लोग क्या करिएगा कि चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इसके बाद इंग्लिश का भी हम लोगों को आप लोगों को करवाना है। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है कि यंग इंडिया के संपादक कौन है। यंग इंडिया के संपादक कौन है, तो याद रखिएगा कि यंग इंडिया के संपादक है ना, वह है महात्मा गांधी।
गांधी जी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते ना, तो 13 में क्या है कि शेक्सपियर किस भाषा के कवि है। शेक्सपियर जो थे वो किस भाषा के कवि थे, तो याद रखिएगा कि वह अंग्रेजी के थे। किसके थे, तो अंग्रेजी के। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं, तो 14 में क्या है कि तीसरा साक्ष्य किस पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है। तीसरा साक्ष्य जो यह पुस्तक है किसके द्वारा लिखा गया है, तो याद रखिएगा कि यह जो पुस्तक लिखा गया है यह है अशोक वाजपेयी द्वारा लिखा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं ना, तो 15 में क्या है कि राष्ट्रकूट शासक कहाँ के रहने वाले थे। राष्ट्रकूट शासक कहाँ के रहने वाले थे, तो याद रखिएगा कि जो राष्ट्रकूट शासक देश है ना वह कर्नाटक के रहने वाले थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और आप लोग सभी क्वेश्चन के आंसर को याद करते चलिए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है कि फुटपाथ शब्द है। पूछ रहा है कि जो फुटपाथ शब्द है यह कैसा शब्द है, तो याद रखिएगा कि फुटपाथ जो है ना यह एक स्त्रीलिंग है। क्या है, स्त्रीलिंग है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं ना, तो क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है कि कपूर शब्द है। पूछ रहा है कि कपूर जो शब्द है यह कपूर शब्द कैसा है, तो याद रखिएगा कि जो कपूर शब्द है ना यह है तत्सम। कैसा है, तो तत्सम। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और अभी तक अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है नेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। मैं क्या कर रहा हूं कि सभी क्वेश्चन का मैं फटाफट से आंसर बताते चला हूं ताकि आप लोगों का समय कम से कम वेस्ट हो और आप लोग ज्यादा से ज्यादा आंसर टिक कर सकते हैं, ठीक है। तो कौन सा आगे हो जाएगा, तो नेत्री। कौन सा है, तो नेत्री। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है कि स्वर्नाम के कितने भेद होते हैं। स्वर्नाम के कितने भेद होते हैं, तो याद रखिएगा कि स्वर्नाम के जो भेद होते हैं ना यह 6 होते हैं। कितने होते हैं, तो 6। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं ना, तो क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है कि यह घर किस विश्लेषण का उदाहरण है। यह घर किस विश्लेषण का उदाहरण है, यही पूछा गया विशेषण का। तो याद रखिएगा कि यह सार्वनामिक विशेषण का किसका, तो सार्वनामिक विशेषण का है। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं ना, तो 25 में क्या है जिसका कर्म हो या जिसके साथ कर्म की संभावना हो उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा कि जिसका कर्म हो या जिसके साथ कर्म की संभावना हो उसे हम लोग सकर्म क्रिया कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप लोग फटाफट से याद करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 26 में कि राजखान किस राजवंश में उत्पन्न हुए। राजखान जो है ना उनका जन्म किस राजवंश में हुआ था, तो ये मैंने कितनी बार बताया कि वह पठान राजवंश में हुए थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन 27 की ओर बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन 27 में क्या है कि मोम मन मानिक लय गयो चित चोर नंदनन किस कविता की पंक्ति है। और हाँ, अगर आप लोग चाहते हैं ना कि इस क्लास का पीडीएफ, तो आप लोग क्या करिएगा कि बिगिनर्स लर्न जो टेलीग्राम चैनल है ना उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि क्लास समाप्त होने के बाद ना फटाफट से हम लोग क्या करते हैं कि पीडीएफ को उसी पर अपलोड करते हैं ताकि आप लोग डाउनलोड कर ना इसे अच्छी तरह से रिवाइज कर ले। तो इसका जो राइट आंसर होना जाएगा वो हो जाएगा कि प्रेम हनी श्री राधिका से लिया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है कि कुंवर नारायण की कविता है। कुंवर नारायण की कविता कौन सी है, तो याद रखिए कि कुंवर नारायण की जो कविता है वह है एक वृक्ष की हत्या। तो एक वृक्ष की हत्या जो होना जाएगा वह राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है प्रेमगण अपना आदर्श किसे मानते थे। प्रेमगण जो है वह अपना आदर्श किसे मानते थे, तो याद रखिए कि जो प्रेमगण जी है ना वो अपना आदर्श भारतेंदु हरिश्चंद्र को मानते थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं ना, तो क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है लौटकर आऊंगा फिर कविता किस कवि द्वारा अनुवादित है। लौटकर आऊंगा फिर जो ये है ना कविता किस कवि द्वारा है ना से यह क्या की अनुवादित है, तो याद रखिएगा कि जो यह अनुवादित है ना यह है विनोद कुमार शुक्ल द्वारा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और लिखा किसका है, तो जीवनानंद दास जी द्वारा। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 31 में क्या है कि
कि जीवनानंद दास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि है, वह किस भाषा के प्रसिद्ध कवि है? तो हम लोग जानते हैं क्या कि वह जो पश्चिम बंगाल है उससे रहने वाले थे, तो वह बांग्ला के थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 32 में क्या है? आंगन के पार द्वार किस कवि की रचना है? आंगन के पार द्वार किस कवि की रचना है? तो याद रखिएगा कि ये जो रचना है ना, यह है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे के। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ते हैं ना। तो 33 में क्या है? मानव का रचा सूरज मानव को भाव बनाकर सो गया, यह पंक्ति किस कविता की है? तो यह तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यह किस कविता की है? तो यह है हिरोशिमा की। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ते हैं ना। तो 34 में क्या है कि जनतंत्र का जन्म कविता के रचनाकार है। जनतंत्र का जन्म कविता के रचनाकार कौन जी? तो याद रखिएगा कि हमारे बिहार के बेगूसराय से रहने वाले कौन? तो रामधारी सिंह दिनकर जी का है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ते। तो 35 में क्या है? कवि रसखान द्वारा कृष्ण भक्ति संबंधित रचनाएं प्राप्त होती है। कवि रसखान द्वारा कृष्ण भक्ति संबंधित रचनाएं प्राप्त होती है, किससे होता है? तो याद रखिएगा कि यह होता है सुजान रसखान में। किसमें? सुजान रसखान में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 36 में क्या है कि चितंबरा किसके द्वारा लिखी गई है? चितंबरा जो है ना, यह किसके द्वारा लिखी गई है? तो याद रखिएगा कि जो चितंबरा है ना, यह सुमित्रा नंदन पंत द्वारा लिखा गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ते हैं ना। तो क्वेश्चन नंबर 37 में क्या है कि गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ था? गुणाकर मूल्य जी का जन्म जो है ना, वह कब हुआ था? तो याद रखिएगा कि उसका जो जन्म हुआ था ना, वह हुआ था 1935 ईस्वी में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ते हैं ना। तो 38 में क्या है कि बेटे के आंसू क्यों आते हैं? बेटे के आंसू क्यों आते हैं, यही पूछा गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि बेटों के जो आंसू आते हैं, ये आता है विफलता के कारण। किसके कारण? तो विफलता के कारण। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप लोग फटाफट से क्वेश्चन के सभी आंसर को याद कर लीजिए और जाकर कल से एग्जाम में जाकर ना सीधा आप लोगों को आंसर टिक मारना है, वहां पर सोचना नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़ते हैं। तो 39 में क्या है? कवि धर्मवीर भारतीय द्वारा भाषांतरित कविता है। जो कवि धर्मवीर थे उनके द्वारा भाषांतरित कविता कौन सा है? तो याद रखिएगा कि वह है मेरे बिना तुम प्रभु। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ते हैं ना। तो क्वेश्चन नंबर 40 में क्या है? दूसरे के इशारों पर भटकने वाले लोगों को क्या कहते हैं? दूसरों के इशारे पर जो भटकते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग मूड कहते हैं। क्या कहते हैं? मूड। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 41 में क्या है? प्रलय शब्द में उपसर्ग है। पूछा गया है कि प्रलय शब्द में उपसर्ग कौन सा है? तो याद रखिएगा कि प्रलय में जो उपसर्ग होना जाएगा वो जाएगा प्र। कौन सा आ जाएगा? तो प्र। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और इस वीडियो में ना मैं सिर्फ आप लोगों को 50 ही क्वेश्चन डील करवाने वाला हूँ। ठीक है, और इसके 50 क्वेश्चन जो है ना, मैं उसे आप लोगों को सामने वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो राइट, आप लोग इसे ना अगर चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 की ओर बढ़ते हैं ना। तो 42 में क्या है कि पहाड़ शब्द का विशेषण, पहाड़ शब्द का विशेषण है। तो पहाड़ शब्द का जो विशेषण होना जाएगा वो जाएगा पहाड़ी। कौन सा? पहाड़ी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 की ओर बढ़ते हैं ना। तो 43 में क्या है? निर्भय शब्द कौन समास है? निर्भय शब्द जो है यह कौन सा समास है? तो याद रखिएगा कि जो निर्भय शब्द है ना, यह अव्यय भाव समास है। कैसा है? तो अव्यय भाव समास। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 44 में क्या है? कहा जा सकता है किस पदबंध का उदाहरण है? कहा जा सकता है यह किस पदबंध का उदाहरण है? तो याद रखिएगा कि यह है क्रिया पदबंध का। किसका? तो क्रिया पदबंध का। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 की ओर बढ़ते हैं। तो 45 में क्या है? आगामी शब्द का विलोम है। आगामी शब्द का पूछ रहा है कि विलोम कौन सा होगा। ठीक है, तो आगामी शब्द का जो विलोम होना जाएगा वो हो जाएगा
जाएगा विगत। कौन सा हो जाएगा? तो विगत। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 46 में पूछा गया है क्या? जो मापा न जा सके, एक शब्द है जिसे हम लोग माप नहीं सकते उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो आप लोगों ने मैथ में पढ़ा होगा क्या, जो आप लोगों का पहला चैप्टर वास्तविक संख्या है उसमें पढ़ा होगा अपरिमेय संख्या। तो जिसको नहीं माप सकते उसे हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं, तो मतलब अपरिमेय कहते हैं। क्वेश्चन 47 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन 47 में क्या है? अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरे का अर्थ है। जब मतलब क्या है कि अपने पैरों पर जो कोई व्यक्ति खड़ा हो जाता है उसका क्या अर्थ होता है? कि वो होता है स्वावलंबी होना, स्वावलंबी होना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और आप लोग क्या करेगा ना कि इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि कल जब वो एग्जाम देने जाए ना तो उससे पहले आओ वो आप लोग क्या करें कि एग्जाम का आंसर सबसे पहले जान ले। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 48 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 48 में क्या है? शुद्ध वाक्य है। पूछा गया है कि शुद्ध वाक्य है, कौन सा शुद्ध वाक्य है? तो याद रखिएगा कि जो शुद्ध वाक्य होना जाएगा वो हो जाएगा मुझे किताब दो, मुझे किताब दो। क्वेश्चन नंबर 49 की ओर बढ़ते हैं। तो 49 में क्या है कि मधुर शब्द में प्रत्यय है। पूछा गया है कि मधुर शब्द में प्रत्यय है। तो मधुर शब्द में जो प्रत्यय यहाँ पर होने जाएगा वो हो जाएगा र। कौन सा हो जाएगा? तो र। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 50 में क्या है? सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा, किस वाक्य का उदाहरण है? सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा। तो याद रखिएगा कि यह कौन सा है? तो यह संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और आज के लास्ट क्वेश्चन 51 की ओर बढ़ते हैं। तो 51 में क्या है कि रंगपप्पा किस किस्म का आदमी था? ठीक है, वह किस किस्म का आदमी था? तो याद रखिए कि रंगपप्पा जो था वह लंपट भी था, जुआरी भी था और बदमाश भी था। तो राइट आंसर यहाँ पर जो होना जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। और आप लोग क्या करेगा कि वीडियो को फटाफट से अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, ताकि एग्जाम से पहले उन्हें आंसर मालूम हो। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।